रायबरेली और अमेठी तो कांग्रेस के पास जाएगी, लेकिन उसके अलावा वो कौन कौन सी सीट है जो उसे अखिलेश यादव से यूपी में मिल जाएगी? हाँ, ये सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में विपक्षी गठबंधन इंडिया को जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया। जबरदस्त झटका लगा। सवाल हुआ कि इंडिया गठबंधन न क्या, लेकिन इस बीच यूपी से एक राहत वाली खबर आई है। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो कह दिया कि भैया हम नहीं कर पाएंगे, गठबंधन हमसे नहीं होगा, हम देख रहे हैं अपना, आप अपना देख लो। आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि हमको भी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस साथ नहीं जाना, हम अपना देखेंगे, जो पाएंगे ठीक है, नहीं पाए तो देखा जाएगा। बिहार में तो नीतीश कुमार अब खुद इधर आ गए हैं, बीजेपी के साथ सरकार बना रहे हैं, तो उनका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन यूपी में अखिलेश पर सभी की नजर थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में काफी कुछ हुआ था। लेकिन अब खबर आई है कि अखिलेश यादव ने यूपी में 11 सीटें गठबंधन तहत कांग्रेस को देने का ऐलान कर दिया, और इस ऐलान ने कांग्रेस को एक बड़ी राहत दे दी है। पार्टी लोकसभा चुनाव 2019 में केवल एक रायबरेली सीट बचाने में कामयाब हुई थी। यूपी चुनाव 2022 में पार्टी को केवल 2 सीटें मिली थी। ऐसे में लोकसभा चुनाव के लिए 11 सीटें कौन कौन सी होंगी, इस पर एक नई बहस शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2019 में अलग समीकरण था। समाजवादी पार्टी तब गठबंधन का हिस्सा थी, महागठबंधन हुआ करता था। इसमें बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल थे। कांग्रेस ने यूपीए के बैनर तले चुनाव लड़ा था। भाजपा और अपना दल एस एनडीए का हिस्सा थे। इस चुनाव में भाजपा ने तकरीबन 50% वोट शेयर हासिल किया था, और 62 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत दर्ज हुई थी। बसपा 19.43% वोट के साथ 10 सीटें और सपा 18.11% वोट के साथ 5 सीटें जीतने पर कामयाब हुई थी। कांग्रेस को झटका लगा था, क्योंकि 6.36% वोट शेयर के साथ सिर्फ एक रायबरेली की सीट बचा पाई थी। अब बसपा जैसे बड़े दल के साथ समझौते के बाद यूपी में अगर सपा को नुकसान हुआ, तो फिर सवाल यह था कि क्या कांग्रेस अकेले जाएगी? हालांकि कांग्रेस ने तब अकेले चुनाव लड़ा था और 1.17% वोट शेयर के नुकसान में रही थी। इस बार चुनावी मैदान में महागठबंधन की जगह इंडिया ले रहा है, और विपक्षी गठबंधन में बसपा बाहर हो रही है तो कांग्रेस अंदर आ रही है। ऐसे में अखिलेश भी चाहते हैं कि कुछ सीटें बढ़ें, क्योंकि पिछली बार सीटें बहुत कम रह गई थी, और इस बार राम मंदिर की लहर के बीच वो चाहते हैं कि एक माहौल बने जहां पर वोट डिवाइड ना हो, खासतौर पर मुसलमानों का। अखिलेश यादव विपक्षी गठबंधन इंडिया के तहत कांग्रेस को 11 सीटें देने का ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि 3 सीट जो है वो लगभग तय है। उनमें से एक सीट तो रायबरेली की है, क्योंकि सोनिया गांधी वहां से चुनाव लड़ती हैं, एक बार फिर चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि सवाल यह है कि राहुल गांधी क्या इस बार लड़ेंगे अमेठी से, क्योंकि राहुल गांधी इस बीच साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। स्मृति ईरानी ने जब से उन्हें अमेठी में हराया, तब से राहुल गांधी इधर कम नजर आ रहे थे, और इसीलिए सवाल ये शुरू हुआ है कि यहां पर क्या कहानी होगी। वो यहां दूसरे नंबर पर रहे, एक बार फिर से अमेठी के रण में कहा जा रहा है शायद किस्मत आजमा सकते हैं, और तीसरी सीट जो है वो वाराणसी की हो सकती है, जहां पर कांग्रेस के अजय राय जो है वो रह सकते हैं। पिछली बार वो यहां 3rd स्थान पर थे। पीएम मोदी को कड़ी टक्कर देने के लिए एक बार फिर वो उतर सकते हैं। ये 3 सीटें पक्की मानी जा रही है। अब इसके अलावा कौन कौन सीटें हो सकती हैं, तो इसके अलावा 2019 में फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर जो थे वो दूसरे नंबर पर थे। कांग्रेस से श्री प्रकाश जायसवाल कानपुर में दूसरे नंबर पर थे। इसी चुनाव में अकबरपुर, धरौरा, बाराबंकी सुरक्षित, गाजियाबाद, सहारनपुर, हमीरपुर, कुशीनगर, लखनऊ, संत कबीर नगर, उन्नाव, वाराणसी में कांग्रेस तीसरे स्थान पर थी। तीसरे नंबर पर रहने के बावजूद उसे 1 लाख से अधिक वोट मिले थे। कांग्रेस उम्मीदवार को सहारनपुर में 2.07, बाराबंकी में 1.59 लाख, लखनऊ में 1.80 लाख, उन्नाव में 1.85 लाख, वाराणसी लोकसभा सीट पर 1.52 लाख वोट मिले थे। और यह माना जा रहा है कि बसपा से निलंबित अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली अब कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में अमरोहा से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो एक सीट ये भी हो सकती है। लखनऊ में क्योंकि सपा पहले से उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, बाराबंकी सुरक्षित, और उन्नाव में भी पार्टी पकड़ को कमजोर होने देना नहीं चाहती। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि शायद कुछ सीटें पश्चिमी यूपी में दी जाए, जिसे महागठबंधन के दौरान बसपा को दिया गया था। मुरादाबाद, अमरोहा जैसी सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। इसी प्रकार की चर्चाएं जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि वो यूपी जिसने 2014 में बीजेपी को भारी भरकम मजबूती दी, वो यूपी जो सपा और बसपा के महागठबंधन के बीच भी भाजपा के साथ रहा, क्या कांग्रेस, आरएलडी और एसपी की जोड़ी में वो यूपी इंडिया की तरफ झुकेगा, या फिर बीजेपी के साथ ही जाएगा?
क्या कांग्रेस 11 में से एक रायबरेली के अलावा कोई और सीट जीत पाएगी? महागठबंधन कहां तक जाएगा? बसपा कितना डेंट पहुंचाएगी? ओवैसी कितना चोट पहुंचाएंगे? और भाजपा कितनी सीटें निकालेगी? इस पर आपका अनुमान क्या है? हमें जरा बताइएगा और तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ।